गाड़ी हटाओ वहां से, साहब की गाड़ी लगेगी। मत करिए ये काम, क्या फायदा ये काम करके। अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। जाने दीजिए नौकरी, हमें कोई परवाह नहीं है। हम आपको मरते हुए नहीं देख सकते हैं। तो काम करो, तुम घर पर जाओ, हम घर पर आके तुमसे बात करते हैं। जाओ। हम नहीं जाएंगे, हमें पता है आप बीमार हो और हम ऐसे काम नहीं करने देंगे आपको, बोल दिए हम। अरे नौकरी पर है, समझने की कोशिश। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? नमस्ते सर। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? ऑफिस के बाद तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? हम बताते हैं साहब, हम काहे शोर मचा के रखे। हम अपने पति को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। अरे कहाँ बोली जा रही हो साहब है। एक सेकंड, बोलने दो इसे, बोलो। साहब, हमारे पति काम नहीं कर सकते, बीमार है। डॉक्टर साहब बोले ऑपरेशन करना जरूरी है। इनको वो बवासीर का परेशानी है और ये आपको बताते हुए थोड़ा शर्माते हैं। अब आप ही बताइए, इलाज नहीं कराएंगे तो कैसे काम चलेगा। डॉक्टर साहब बोले ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और नहीं किए तो परेशानी बढ़ जाएगी। अब आप ही बताइए, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे ये नौकरी का। हम कब से कह रहे हैं कि छुट्टी ले लीजिए, इलाज करा लीजिए, लेकिन ये डरते हैं। ये कहते हैं कि इतना दिन हम छुट्टी लेंगे तो हमारा नौकरी छूट जाएगा, हम काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। आप ही बताइए, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो वो काम का हम क्या करेंगे। ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाते हैं, फिर भी सारा दिन खड़े रह के काम करते हैं। अब जब इनका परेशानी बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, खुद ही बताइए। चुप भी करो, कमा रहे हैं ना हम, कल चला रहे हैं ना। रही बात ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन भी करा लेंगे। तुम यहाँ पर आके कब से साहब के सामने तेज आवाज में बात कर रही हो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। घर जाओ, घर पर आकर बात करेंगे। जाओ तुम यहाँ से। राहुल, तुम्हारी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुम इसको सीरियस नहीं ले रहे हो। तुम्हें जाके अपना ऑपरेशन करवाना चाहिए, घर पे जाके आराम करना चाहिए। लेकिन साहब, ऑपरेशन कराने में 10 से 12 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी मुझे, और तब तक यहाँ ड्यूटी कौन करेगा। अगर हम काम पर नहीं आएंगे तो आप तो किसी और को रख लेंगे ना, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। और इसी नौकरी से हमारा घर चलता है, परिवार चलता है, 2 वक्त की रोटी नसीब होता है। हम अपनी नौकरी खोना नहीं चाहते हैं साहब, बस इसी डर से हम छुट्टी नहीं करते। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा? अच्छा एक बात बताओ, पिछले 5 साल से तुम मेरे पास काम कर रहे हो, तुमने जब भी मुझसे एडवांस मांगा है मैंने कभी तुम्हें मना किया है? नहीं साहब, इसलिए तो हम छुट्टी नहीं करते। ये आप हम जो भी बोलते हैं कभी मना नहीं करते हैं। हमेशा बोले हैं पैसा दे दीजिए, आप हमेशा पैसा दे दिए हैं। और आपकी वजह से हमारा बच्चा का स्कूल में एडमिशन हुआ, यहाँ पर हम चैन से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी करेंगे ना। अभी तो आपका काम बहुत चल रहा है, रात दिन सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आप भी देखता हूँ कितना परेशान रहते हैं, बहुत लेट लेट जाते हैं घर। अब हम छुट्टी ले ले? नहीं साहब, हम छुट्टी नहीं लेंगे। वो ऑपरेशन का रही बात, तो जिस दिन छुट्टी होगा ना तब हम कर लेंगे। और साहब हमारी दीदी की बातों का बुरा मत मानिएगा, क्या है ना, हमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए आपसे उसी आवाज में बात करी। पर ऐसा नहीं है, हम समझा देंगे ना, फिर प्यार से बहुत बात करेगी। इसकी बातों का बुरा मत मान, माफ कर दीजिए मुझे। अरे मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा है। राहुल तुम खुद सोचो, तुम यहाँ पर मेहनत कर रहे हो किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। अगर तुम ही ठीक नहीं रहोगे तो अपनी फैमिली को कैसे पालोगे, अपने बच्चों को कैसे देखोगे? तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें ऑपरेशन कराना चाहिए, घर पे आराम करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो। तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनता तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता? इतने साल से तुम मेरी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, मेहनत से काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, तुम कंपनी के लिए इतना सब कुछ सोचते हो, तो आज जब तुम्हें प्रॉब्लम है तो क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता? बिल्कुल सोचूंगा। जब तुम मेरी कंपनी के बारे में सोच सकते हो तो मेरा भी फर्ज है मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। तुम घर जाओ, अपना ऑपरेशन करो और घर जाके आराम करो। जब तुम ठीक हो जाना तो कंपनी वापस ज्वाइन कर लेना। मैं जब तक थोड़े दिन के लिए किसी और को देख लूंगा। और हाँ, तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। तो तुम्हें अभी यहाँ पे ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना ऑपरेशन करा के घर पे आराम करने की जरूरत है। और तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही कह रही है। शुक्रिया साहब,
बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और एक काम करो, ये कुछ पैसे हैं, तुम रखो, इलाज में काम आएंगे। अरे इतना सोचो मत, ये पैसे तुम्हारी सैलरी से नहीं कटेंगे, ये पैसे कंपनी की तरफ से तुम्हारे इलाज के लिए, रखो। साहब जी, आपका एहसान हमारे ऊपर बहुत है, फिर एहसान कर दिए, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, तुम दिन रात मेहनत करके मेरी कंपनी का साथ दे रहे हो, और मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो ग्रो कैसे होंगे। अब एक काम करो, तुम अपनी वाइफ के साथ जाओ, अपना अच्छे से ऑपरेशन कराओ और आराम करो। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाना, फिर तुम कंपनी आके ज्वाइन कर सकते हो। जी, अब तो पैसा भी मिल गया और छुट्टी भी मिल गई, अब तो अपना इलाज कराएंगे ना। बहुत प्यार करती हो ना तुम हमसे। का है? आप नहीं करते हैं का? करते तो हैं। तो चाहिए ना। चल।